राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब पसीना मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब पसीना मेरी तार दो भगवन। हर दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मेरे बसा के मेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर मेरी यार की। सोचता भगवन जिंदगी जब नाम कर दी तेरे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचता भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। उतारो मैं तेरी
उसके भले हैं कपूर। जय जय राधा। बोले पितामह, आपके जो ये पौत्र हैं ना, अब ये राजा हो गए, चक्रवर्ती सम्राट, इनको कुछ उपदेश करिए, अपने जीवन का अनुभव इनको बताइए। तो क्या मार्मिक उपदेश दिया है पितामह भीष्म ने। कि दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः। पितामह भीष्म ने राजधर्म के लिए उपदेश किया कि बेटा, आजकल तुम राजा हो गए हो और हम गृहस्थियों को ज्यादा आलसी नहीं होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए। ध्यान देना, मान प्रतिष्ठा से मकान दुकान बना करके व्यवहार जगत में रहना, ये धर्म है। लेकिन उस मकान दुकान को, बाल गोपाल को अपना मान लेना, ये अधर्म है। 8 घंटे बैठ करके दुकान पर, बिजनेस में, फैक्ट्री में, खेती में खूब धन कमाओ, लेकिन उस धन में से 10% दान के लिए भी निकालिए आप। एक जगह हम गए थे तो एक वृद्धा माता हमारे पास में आई और बोली, महाराज हमारो लाला 35 वर्ष को है गयो है, लेकिन अभी उसमें जैसे 10 साल के बच्चे में बुद्धि होती है ना, ऐसी बुद्धि है, विकसित नहीं हुई बुद्धि। कुएं में से आप जितना पानी खींचोगे तो कुएं रहे ही नहीं, तो जितना पानी आप बोरिंग में से खींचोगे उतना ही निर्मल और साफ बना रहेगा। खींचना बंद कर दो, दुर्गंधी आने लगेगी और जो भी पिएगा वो बीमार तो हो ही जाएगा। ये जो धन है ना, ये कभी किसी के पास टिका है, कभी नहीं रुकता। कल राजा कोई और था और कल होगा कोई और। सदा किसी के शीश पे बंधे हो न देखो मोर। ये माया कभी नहीं रुकती। ईमानदारी के धन में से 10% दान करना चाहिए, क्योंकि जो धन की जो विकृति है ना, धन में जो दोष है वो निकल जाता है। डॉक्टरों पे जाए, वकीलों पे जाए, मुकदमा में जाए, कहीं भी जाए, धन निकल जाएगा। इसीलिए उस धन को पवित्र करने के लिए दान करना ही चाहिए। पितामह भीष्म ने बहुत उपदेश किया और भगवान ने कहा पितामह भीष्म से, कोई आपकी इच्छा है? पितामह भीष्म ने कह दिया, मेरी कोई इच्छा नहीं है, अब तो बस एक ही इच्छा है। क्या? कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर मैं तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेति। अब मेरी क्या इच्छा है गोविंद? आप मेरे सामने हो और मैं आपके चरणों में। अब ये प्राण इस शरीर से अलग होना चाहते हैं कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोढ़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
आज पितामह भीष्म ने अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। पांडव बहुत रोए। भगवान बोले क्यों, काय को रोना? अरे दुनिया में आना जाना तो नियम है संसार का। और आज सबसे विदा लेकर के मेरे गोविंद द्वारकापुरी के लिए पधारे। जो बच्चे को छोड़ करके गए थे न गर्भ में, जिसकी रक्षा की थी, आज उसने जन्म ले लिया। इनका एक नाम है विष्णुरात। व्यास जी ने आकर के नाम रखा विष्णुरात। और ब्रह्मा की सृष्टि में दो ही ऐसे जीव हैं, वक्ता और श्रोता, सुखदेव जी और परीक्षित जी, जिन्होंने जन्म पीछे लिया लेकिन भगवान का दर्शन पहले कर लिया। सब आते हैं कुर्ता टोपी छोचक लेकर के जो बोलते हैं, लेकिन उस बच्चे को शांति नहीं है मन में। वो रोवे ही रोवे, रोता ही रोता है। वो गोपीन धारण कर रखी है, कोई वस्त्र नहीं है, लंबी भुजाएं, चौड़ा वक्षस्थल, मस्तिष्क से तेज रंध्र झलक रहा है। अब इनके पीछे देखो और तो कोई है नहीं। 10-20 बच्चे तो हैं, नंगा बाबा ऐसे कहते चले आ रहे। और सीधे आकर के परीक्षित जी की सभा में बैठ गए। संतों ने कहा कि सुनो, अगर इनको रोकना है तो कोई इनसे प्रश्न करिए, ये ज्यादा देर नहीं रुक सकते। और हाथ जोड़कर परीक्षित महाराज ने कहा कि भगवान, मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद करना नहीं चाहता, मैं बस एक ही प्रश्न आपसे करना चाहता हूं। 7 दिन में मरने का जिसको श्राप लगा हो, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है, बस ये बता दो। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, आपने जो ये प्रश्न किया है, ये अपने लिए नहीं किया, ये समाज कल्याण के हित का प्रश्न है। क्योंकि हम सब आपको 7 ही दिन में तो मरना है, 8वां दिन तो होता ही नहीं। सोम से रवि तक लगा लीजिए, 7 ही दिन होते हैं। 7 ही दिनों में अच्छे कर्म, बुरे कर्म, मरना जीना सब इसी में करना है। कलयुग में देखिए, सतयुग में जो आयु होती थी वो 1 लाख वर्ष होती थी। त्रेता में 10,000 वर्ष, 1 जीरो पीछे से हट गई। और द्वापर में 1 शून्य और पीछे से हट गया, 1000 वर्ष रह गई। और कलयुग आते आते 1 जीरो और पीछे से हट गई, 100 वर्ष। लाखों व्यक्तियों में से 100 वर्ष पे एक आध व्यक्ति पहुंचता है। चाहे 99 पे सीताराम है जाए, पर 100 पे नहीं पहुंचेगा। लाखों में से एक आध व्यक्ति पहुंचता है, कोई बिरला ही, पर फिर भी हम 100 वर्ष ही मान के चलते हैं। तो ध्यान देना, 100 वर्षों में से 50 वर्ष तो हमारे सोते सोते निकल जाते हैं। सब जानते हैं 12 घंटे जगना और 12 घंटे सोना, तो 50 वर्ष निकल गए सोते सोते। बच्चे कितने? 50। और 50 में से 25 आप निकाल दो बाल्यावस्था में, खेलने कूदने में ही निकल गए जी। यही पता नहीं चली कि कब निकल गए, जीवन क्या होता है। कितने बच्चे? 25। और 25 में अब बिटिया के लिए बेटा भी देखना है, बेटा के लिए बिटिया भी देखनी है, और घर गृहस्थ के तमाम काम करने। तो ले दे के देखियो, कछु नहीं बचेगो। अपने अपने छोरन ने तो खूब पढ़ाइयो, खूब लिखाइयो अपने अपने बेटन को, और खूब शिक्षा दियो। और सुनो, जिस दिन से श्रीमती जी घर में आ जाएंगी ना, कार्य मुंडबारी, एक ही दिन में सब जो तुम पे 20 वर्ष में नहीं पढ़ाई पढ़ी होगी, वो एक ही दिन में पढ़ाई पढ़े देंगे। ससुराल प्यार भई जब तेरे रूप कुटुंब भय तवते। जब से ससुराल प्यार हो गई ना, तो माता पिता और अपने परिवार वाले तो दुश्मन दिखाई देते हैं। तो मैया अपने अपने बेटे को खूब पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ाई गुण एक दिन में पढ़ लेंगे वो। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन,
एक ही उपाय है बस कि श्वास श्वास पे राम रट, वृथा श्वास मत खोए, ना जानू या श्वास को फिर आमन होए न होए। हर समय श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। भगवान के नाम के बिना अगर हमारी एक भी श्वास खाली चली गई तो फिर वो लौट करके आने वाली नहीं है। तो प्रयास ये रहना चाहिए हर श्वास में भगवान का चिंतन। कर से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। कुछ भी कर्म करिए, कहीं भी रहिए, लेकिन मन को रखना है भगवान के चरणों में। और मन को बस में करने का तरीका क्या है? परीक्षित महाराज ने कहा यही तो बात है बस। ये मन ही तो हमारे बस में नहीं है, ये भागता रहता है। मन हमारा हो तो हमारी कहीं मान तो, लेकिन मन तो हमारे बस में है ही नहीं। तो क्या करना चाहिए? जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। एक जगह ज्यादा से ज्यादा बैठने की आदत डालनी चाहिए। इससे क्या होगा? मन बस में होगा। चंचलता नहीं होनी चाहिए चित्त में। पैर घूमते ही रहते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो टिकते ही नहीं, इधर से इधर घूमते ही रहते हैं। जित श्वासो और जीत संगो, संग में रह करके संग को जीतिए, अच्छे लोगों का संग करिए। और जितेंद्रिय, इंद्रियों को तो बस में रहना ही चाहिए। जिसकी इंद्रियां बस में नहीं, उसका तो जीना ही बेकार है। और स्थूले भगवतो रूप दर्शनम, पहले तो स्थूल रूप से चिंतन करिए भगवान का। ये जो कुछ भी हमको दृश्य दिखाई देता है, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। ये पेड़ पौधे भगवान के रोमांस है, आकाश भगवान का सिर है, समुद्र भगवान का उदर है, पाताल भगवान के चरण है, नदियां नाले ये सभी भगवान की नस नाड़ियां हैं। ऐसे करके चिंतन करना चाहिए। और चिंतन करते करते सुखदेव कहते हैं, राजन आपकी वृत्तियां बदलने लगेंगी। देखो, सुबह जल्दी से आप उठ जाओ, 4 बजे सुबह जल्दी जग जाओ। और 4 बजे सबसे पहले उठते ही सबसे पहले तो हमें अपने हाथ देखने चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। और फिर माता पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि अपनी माँ में कभी ठोकर नहीं लगाते, ये अपराध होता है। लेकिन माता पृथ्वी पर पैर हम रखने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैया हमको क्षमा करें, क्योंकि आप पर पैर रखने के लिए हम बेबस हैं। शुद्ध शाकाहारी बनिए, इससे धीरे धीरे मन वश में होगा। सुखदेव कहते हैं, राजन सारी सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था। सारे सृष्टि की प्रसंगों को कहा, एक केवल ब्रह्म ही ब्रह्म था। उस ब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो सबसे पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई भगवान की नाभि से, कमल तंतु हुआ और उस पर ब्रह्मा की उत्पत्ति। ब्रह्मा को ज्ञान दिया, सारी सृष्टि में मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा और मैं ही था। और मैंने आप मालिक बना दिए इस ब्रह्मांड के। सृष्टि का सृजन करता, चतुश्लोकी भागवत का भी ज्ञान दिया। अब तो परीक्षित महाराज ने पूछ लिया, क्यों जी ये भगवान सबसे पहले मिलते किसको हैं? जो दिन में 5 बार स्नान कर ले। ध्यान से सुनना, ये भगवान मिलते किसको है सबसे पहले?
दिन में 5 बार तो स्नान कर ही ले कम से कम। सुबह नहावे, फिर 8 बजे, फिर 12 बजे, फिर 4 बजे और स्नान कर ले, और फिर रात को सोते समय एक बार और स्नान कर ले। क्यों जी? स्नान करने से अगर भगवान की प्राप्ति हुई होती तो मछली का तो जन्म ही जल में होता है, हमसे पहले मछली को मिल जाते। कि व्याधस्य चरण ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादपते रुग्रस्य किं पौरुषम कि कोब्जया किम रूपमधिकम किं तत्सुधाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवम। अच्छा, तो कम से कम भगवान ज्यादा नहीं तो उम्र तो देखते ही होंगे, 80 वर्ष के हो जाएं जब मिलेंगे भगवान, उससे पहले तो मिलने वाले नहीं है। 80 वर्ष के हो जाएं साहब, बच्चे को नहीं मिलते भगवान। तो ध्रुव की उम्र क्या थी? 5 वर्ष के थे ध्रुव जी, भगवान को पा लिया। तो मेरे ख्याल से भगवान उम्र भी नहीं देखते, तो क्या देखते हैं? अच्छा, पढ़ा लिखा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, PhD। तो का विद्या गजेंद्रस्य का, कोई गजेंद्र कोई ज्यादा पढ़ा लिखा था? मीरा को देखो, रहीम को देखो, अंगूठा छापते बिल्कुल, लेकिन इनके एक एक पंक्ति पर लोग PhD करते हैं। तो मेरे ख्याल से भगवान पढ़ा लिखा भी नहीं देखते, तो क्या देखते हैं? जाति देखते होंगे। ब्राह्मण तो कम से कम होना ही चाहिए, ब्राह्मण से नीचे नहीं चलेगा जी, इतनी क्वालिटी तो होनी चाहिए। तो का जातिर विदुर से यादव पते, क्या जाति थी विदुर जी की जो भगवान मिल गई? अच्छा, तो रूपवान देखते होंगे। एक सार भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो, भाव से मुझको भजे तो, भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। हरि बोलो। तालियों की सेवा देते हुए बड़े भाव से चलेंगे सब। हरि बोलो। जय हो। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरे बस, आप हो जाए मेरे बस, ये मेरा सत्कार है। आप
बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा बोलिए वृंदावन में हरिलाल की, द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 जय हो राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरि बोलो। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री श्री राम राधे जय जय श्री श्री राधे जब तक जीवन में भक्ति नहीं आएगी तब तक परमात्मा आने वाले नहीं है। और 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल पधारे। बोलिए कपिल भगवान की। भगवान कपिल को माता देवहूति के हाथों में सौंप करके कर्दम ऋषि तो चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। आप जानो और आपका पुत्र जाने। और मालूम है आज क्या किया माता देवहूति ने? भगवान कपिल को स्नान ध्यान करा करके सुंदर वस्त्र पहना करके तिलक चंदन करके सुंदर चौकी पे बिठा दिया। पिता के यहाँ कोई कार्य होता है तो पुत्रियां भी आती हैं। तो भगवान कपिल की 9 बहनें भी आ गई। माता वृद्धा सामने बैठी हैं। भगवान बोले मैया ये क्या कर रही हो आप? मैं छोटा सा बच्चा। मैया बोली बेटा जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था मैं वो अभी कर रही हूं। और हाथ जोड़ करके मैया ने अपने पुत्र से भगवान कपिल से कहा कि निर्वपणा नितराम भूमन संद्रियतार्षणतात येन संभाव्यमानेन न प्रपन्न धाम तमः प्रभु। भगवान मेरी विचित्र स्थिति बन गई है। ये 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री ये सब मुझे अपनी अपनी ओर खींचती हैं। और एक मेरा प्रश्न है
मुक्ति आत्मा से, शरीर से या मन से? बंधन किसका? भगवान कपिल कहते हैं मैया आप तो परम साध्वी हैं, परम विदुषी हैं, आप परम ज्ञानी हैं, मैं आपसे क्या कहूं। लेकिन जितना मैंने सुना है, संतों से मैंने जाना है, मैं आपको उतना बताता हूं। जहां तक इंद्रियों का सवाल है, आंख चाहती है सुंदर रूप देखना। आंखों का क्या गुण है? सुंदर रूप। अच्छी कोई कोठी बन रही हो, बंगला बन रहा हो अच्छा, आंखों को बार बार रोकना, आप उधर ही जाएंगी। अच्छी गाड़ी हो, बढ़िया मर्सिडीज, आंखें बार बार देखना चाहेंगी। सुंदर व्यक्ति हो कोई, तो ये आंखों का गुण है, ये आप रोकना, बार बार ये उधर ही जाएंगी, ऑटोमेटिक स्वभाव है, गंदी चीज पर नहीं जाएंगी ये। और कानों का स्वभाव है सुंदर संगीत, अच्छा संगीत सुनना पसंद करती हैं ये इंद्रियां। त्वचा सुंदर कोमल स्पर्श चाहती है, और जिह्वा अच्छा रस चाहती है। तो मैया मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बस इनको ठाकुर जी के दर्शन कराइए, नेत्रों को, आंखों को कराइए बांके बिहारी के दर्शन। कानों को सुनाना है तो चलती खंडाला मत सुनाओ, अखियों से गोली मारे मत सुनाओ, राम रहीम के सूर की कविता सुनाओ ना। और जिह्वा को जो भी खाना है, आदत है इसको खाने की, पहले भगवान का भोग लगाओ, क्योंकि उसमें जो विकृति है ना वो निकल जाएगी, फिर उसको पाइए आप, दोष नहीं है उसमें। फिर ऐसा धीरे धीरे करने से इंद्रियां बस में होंगी। और मैया रही बात मुक्ति की, तो जो लोग समझते हैं शरीर से मुक्ति, तो ध्यान देना, शरीर की 3 क्रिया होती हैं। जला दोगे तो 4 मुट्ठी राख बन जाएगा, गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, और वहा दोगे तो गीदड़ खा करके वृष्टा कर देंगे। जायते अस्ति विप्रणमते अपेक्षते या तो विनाश्यति। शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बुढ़ा होता है और मर जाता है, सिवाय मरने के ये कोई दूसरा काम करता ही नहीं। शास्त्रों में इसका नाम है मरण धर्मा। तो मैया शरीर से तो मुक्ति होती नहीं। और जो लोग समझते हैं आत्मा से मुक्ति, तो वो तो डबल ना समझी करते हैं जी। क्यों? कि जो चीज बंधन में ही नहीं है, जो बंधी हुई नहीं है, उसकी तो मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। जो पहले बंधेगी वही तो मुक्त होगी। तो जो आत्मा को बंधन में समझते हैं वो तो डबल ना समझी करते हैं। कोई 9 व्यक्ति थे, वो कपड़े का व्यापार करते और एक नदी पार करके जाते रोजाना। अब उनमें सभी जवानी थे सब, तो वो नदी पार करके जैसे ही वो 9 व्यक्ति पार पे बैठ गए, बोले सुनो संभाल लो कहीं कोई बह तो नहीं गया। अब सभी संभाले, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने को कोई ने संभाले। अब दूसरे ने भी वही काम, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तो रोने लगे, एक बह गया, 9 आए थे, एक रह गया, कहीं बह गया। कोई महात्मा जी निकल करके जा रहे थे रास्ते से, उन्होंने देखा क्या बात है भाई, महाराज जी हम 9 व्यक्ति आए थे, एक बह गया। महात्मा जी ने देखा 9 के 9 खड़े पूरे, बह कहां गया, संभालो। फिर उस व्यक्ति ने फिर संभालना प्रारंभ किया। जैसे ही 8 पे गिनती आई ना, महात्मा जी ने मोड़ करके हाथ उसी की तरफ कर दिया, 9। अरे महाराज जी मिल गया, मिल गया, आपकी कृपा से मिल गया। अब बोलो कहीं गया था सो मिल गया? अरे वही तो था, लेकिन अपने को भूले हुए पड़े हैं हम, अपने को नहीं संभालते। कोई कुंभकार था, उस कुंभकार के पास में अनेकों गधा, और क्या हुआ, उन गधों में से एक गधे के गले की रस्सी खो गई, और उस गधे को कान पकड़ के बैठा है वो। कोई संत निकल के जा रहे थे, क्या बात है बेटा? महाराज जी क्या करें, इस गधे के गले की रस्सी खो गई है। अरे पागल, गधे को बांधने के लिए भी रस्सी की जरूरत पड़ेगी? क्यों महाराज जी? अरे ऐसे ही बांध दे जैसे बांधना है।
रोजाना जैसे बांधता था उसने ऐसा ही किया, ऐसे गले में हाथ करके और खूंटा से खींच करके बांध दिया। और गधे ने ये समझ लिया कि मैं बंध गया, क्योंकि गधे को भी तो अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करनी थी। उसने समझ लिया कि मैं बंध गया। पूरी रात खड़ा रहा, हिला भी नहीं। सुबह जितने भी गधे थे वो सब खोल दिए, निकल निकल करके चल दिए, लेकिन उस गधे में डंडा मारे वो गधा नहीं हिले। अरे महाराज ये क्या जादू कर दिया। महाराज जी के पास में पहुंचा वो व्यक्ति, महाराज जी क्या ऐसा मंत्र दे दिया, वो गधा तो हिलता भी नहीं है। महात्मा जी बोले तो वो गधा आपने खोल दिया कि महाराज जी वो बंधाई कब था सो खोल दिया। अरे पागल, वो बंधा हुआ है, उसको जाकर के खोल दे, जैसे बांधा था ना ऐसे ही खोल दे। और उसने ऐसा ही किया, जाकर के जैसे बांधा था ऐसे करके खोल दिया। और उस गधे ने समझ लिया कि मैं अब मुक्त हो गया जी महाराज। तो यही हालत हमारी है, हम बंधे हुए हैं बताइए, लेकिन हमने समझ रखा है संपत्ति से, प्रॉपर्टी से, बच्चों से, बाल गोपालों से, दुनिया से हमने समझ रखा है कि हम बंधे हुए हैं, लेकिन हम मुक्त हैं। जीते जी हम बंधे हुए नहीं है। अगर हमारा मन विषयों के प्रति आसक्त है, संसार के प्रति आसक्त है मन हमारा, तो हम बंधे हुए हैं। और संसार के प्रति हमारा मन अनासक्त है तो हम जीते जी मुक्त हैं। तो बंधन और मुक्ति का कारण तो ये मन है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन से ही मैया मुक्ति होती है और मन से ही बंधन होता है। सुखदेव कहते हैं राजन, और भगवान कपिल कहते हैं मैया अहिंसा को धारण करिए, ब्रह्मचर्य को, मन को बस में करने के कई तरीके हैं। एक तरीका बताया अष्टांग योग, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है। कोई ब्रह्मचर्य के द्वारा मन को बस में करता है, कोई यम के द्वारा, कोई नियम के द्वारा, कोई स्वाध्याय के द्वारा। ये सब मन को बस में करने के तरीके हैं मैया। और भगवान के हंसते हुए मुखार बिंद को देखना चाहिए। हाँ जी, इसमें थोड़ा और कुछ बिछाई बिछाई करवा दिया करो। आपने बिल्कुल ये नीचे सीलन आ रही है, जब बैठ ही नहीं पाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। हाँ, भगवान के चरणों का चिंतन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों में अंकुश होता है, और वो अंकुश जो हमारे चित्त में जो जन्म जन्मांतर की जो गठरी चिपकी हुई है जी, जो जन्म जन्मांतर की जो गठरी चिपकी हुई है पाप की, वो चरणों के अंकुश से वो हट जाती हैं। और कहते हैं भगवान कपिल मैया प्रत्येक परिस्थिति में जीव को मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। भगवान को देखा आपने कभी? कभी भगवान मुंह लटका के हुए आपने नहीं देखे होंगे कि कभी आज उदासी है भगवान पे मुंह लटका के बैठे। भगवान पर कितनी विपत्तियां आई। राम के जीवन को देखिए आप, कृष्ण के जीवन को देखिए आप, कितनी बड़ी विपत्तियां आई, लेकिन भगवान कभी मुंह लटका के नहीं बैठे। वो हमको ये संदेश देना चाहते हैं कि जीवन की परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते हैं। कौवा चाहता है कभी रात्रि न हो, और उल्लू चाहता है कभी दिन न हो, क्योंकि उल्लू को दिन में नहीं दिखता और कौवे को रात्रि में नहीं दिखता। इन दोनों के चाहने और न चाहने मात्र से दिन रात बदलने वाली तो नहीं है। तो हमारे चाहने और न चाहने मात्र से परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है। जो होना है उसको हम रोक नहीं सकते, और जो कभी नहीं होना है वो कभी होना नहीं है। फिर टेंशन क्यों, फिर चिंता क्यों? सुखदेव कहते हैं राजन, हमेशा मुस्कुराने की आदत डालिए जीवन में। और भगवान कपिल कहते हैं मैया
मुझ मंदिर में रहने वाले परमात्मा को अगर कण कण में नहीं देखा, सब में नहीं देखा, तो मंदिर में भी तुम्हें उसको नहीं मिलूंगा। चींटी के घुंघरू की आवाज वो सुनता है तो हाथी के घुंघरू की भी आवाज वो सुनता है। हाथी के घुंघरू की जब आवाज सुनता है वो, तो चींटी के घुंघरू की भी आवाज सुनता है। क्यों? क्योंकि चींटी के पास उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चींटी के अंदर भी मौजूद है। सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में मैं ही समाया हूं, कण कण में मैं ही हूं। सारा जगत मुझ में ही है और मैं जगत में हूं। मैं ही ओतप्रोत हूं सबके भीतर बाहर। गरुड़ महाराज को भुसुंडी महाराज समझाते हैं ना, उपदेश करते हैं जब, तो भुसुंडी महाराज कहते हैं गरुड़ से, ध्यान देना कि एक बार जब राम जी का जन्म हुआ है ना, तो राम जी का जब जन्म हुआ जी महाराज, तो भुसुंडी तो वहां रहते हैं, दर्शन करने के लिए, बाल लीला देखने के लिए आते हैं। तो एक बार क्या हुआ, राम जी को भूख लगी और मैया कौशल्या से वो कुछ खाने के लिए मांगने लगे कि मैया ये दे दो हमको। भुसुंडी महाराज ने देखा, अरे ये कैसा ब्रह्म, ये कैसा परमात्मा, इसको तो भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, और जिसको भूख प्यास लगेगी उसको तो पेशाब भी जाना पड़ेगा ना, जितनी शरीर की क्रियाएं होती हैं सब करनी पड़ेंगी। जिसको भूख प्यास लगती है, तो ये कैसा परमात्मा, ये परमात्मा नहीं हो सकता। चलिए हमको, अब देखो भ्रम हो गया, भुसुंडी महाराज को ये भ्रम हो गया कि ये परमात्मा नहीं है। यहां से उड़ करके चलते चलिए, और ये भ्रम कब होगा आपको मालूम है? ये भ्रम होगा न, किसी ने कहा भ्रम कब होता है, रस्सी में सर्प कब दिखता है? बोले साहब रस्सी में सर्प जब दिखता है जब अंधेरा होता है। बोले अंधेरे में तो अपना हाथ भी नहीं दिखेगा, अंधेरा हो बिल्कुल तो अपने हाथ दिखता है, आपको आंख देख ही नहीं पाएंगी, दिखेगा तो जब। बोले फिर प्रकाश में, बोले प्रकाश में तो सब कुछ दिखाई देता है। भ्रम जब होगा कि न तो ज्यादा प्रकाश है और न ज्यादा अंधकार है, जो बीच वाली स्थिति होती है। राम जी को वो मेघनाथ जी ने वो सर्पों के द्वारा मूर्छित कर दिया। नारद जी ने जाकर के कहा गरुड़ जी से कि महाराज थोड़ा भगवान को बंधन से मुक्त करके आइए आप। अब बंधन से मुक्त करके तो गरुड़ जी चले गए राम और लक्ष्मण। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को प्रभु हरि की भक्ति कहते हैं। जीते जी खोद मिट जाने को जी तेजी खोद में जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में हरि बोल जय जय।
वास्तव में पुत्रवती कहलाने का तो अधिकार उसी मैया को है जिसका पुत्र भगवान के चरणों का अनुरागी है। चले गए। गुरु बिन भवन तरे न कोई और जो बिरंच शंकर सम होई। अब गुरु बिन तो ज्ञान कहां से आवे? गुरु नहीं तो गुरु के बिना तो कल्याण है नहीं। सामने से आगे बाबा नारद, बेटा कौन हो, किसके पुत्र और कहां के लिए जा रहे हो? और जैसे ही नारद जी को देखा, ध्रुव ने सबसे पहले प्रणाम किया संत को देख करके। नारद जी बोले, पहली सीढ़ी तो पक्की है, संतों को देख करके झुकता है, प्रणाम करता है, अच्छी बात है। क्या नाम है बेटा? हमारा नाम ध्रुव है बाबा। किसके बेटा? हम उत्तानपाद के बेटा हैं। कहां के लिए जा रहे हो? तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। नारद जी ने कहा, जंगल में शेर रहता है, बब्बर शेर खा जाएगा। हमारी माँ कहती है कि शेर में भी भगवान है। आहा, नारद जी ने जब ऐसी बात सुनी ना, बोले दूसरी सीढ़ी भी पक्की है, सब में भगवान देखता है बच्चा। तो बेटा तुमको दिन में कितनी बार भूख लगती है? घर पे तो तुम्हारी माँ खिलाती होंगी। 5 बार खाते थे हम बाबा। तो वहां तो जंगल में तो माँ है नहीं, वहां कौन खिलाएगा वो आपको? हमारी माँ कहती है कि जब दांत नहीं तो दूध दियो, और दांत दिए कहा अन्न न देगो। सबका पालन पोषण करने वाला तो वो परमात्मा है बाबा। शास्त्रों में गुरु की महिमा बड़ी बताई। गुरु जीवन में होना ही चाहिए। दीक्षा गुरु, पुरोहित गुरु और शिक्षा गुरु, 3 गुरु होते हैं जिससे भी आपको शिक्षा मिले। जहां से भी शिक्षा मिले, पशु से, पक्षी से, कुत्ते से, बिल्ली से, बच्चे से, माता से, पिता से, गुरुजनों से, वो शिक्षा गुरु। और पुरोहित गुरु जो आपके कार्य व्यवहार शादी में जो आगे आगे जो आपका कार्य कराते हैं। और दीक्षा गुरु जो कान में जो मंत्र देते हैं, वो जीवन में एक ही होता है, बदलता नहीं है जी महाराज। और अब तो लोग इनको भी बदलने लग गए। हाँ, वो गुरुजी अच्छे नहीं है, बेकार से, उनके अच्छे वाले गुरुजी बनाएंगे। और ये तो बूढ़े गुरुजी है, ये तो मर जाएंगे 2 साल में, इनको नहीं बनाएंगे, नए गुरु देखेंगे कोई बढ़िया से। तो गुरुजी बदलते नहीं है कभी। गुरु नाम शरीर का नहीं है, गुरु नाम आत्मा का है। जो आपको जो मंत्र दिया है वो है गुरु। और गुरु में विश्वास करने पर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात है, गुरु ही सब कुछ है। गुरु से बढ़कर के परमात्मा का स्वरूप है, गुरु से बढ़कर के कोई नहीं दुनिया में। नारद जी ने कान में मंत्र दिया और पहुंच गए। एक पैर के अंगूठे पे खड़े होकर के बहुत तपस्या की। भगवान प्रकट होकर के आए और छोटे से बच्चे को दर्शन दिए। मांगिए बेटा, क्या मांगते हो? लेकिन ध्रुव जी कुछ बोलते ही नहीं। बोले कहां से, बोलना आता ही नहीं। छोटे सी तो बच्चे 5 साल के। और भगवान भी चुप बिल्कुल कि देखिए इस बच्चे को बड़े बड़े मनीषी, विदुषी, महात्मा, अमलात्मा, ज्ञानी, मुनेन्द्र, कपेंद्र मुझको नहीं पाते, इस छोटे से बच्चे ने मुझको प्राप्त कर लिया। देवताओं की लाइन लगी है, ये ऑफर हमको मिलता ना तो हम तो बहुत बड़ी लिस्ट बना लेते पहले। लेकिन सुखदेव कह रहे हैं, परीक्षित, अरे जब भगवान मिल गए तो कुछ और मांगने की आवश्यकता क्या रह गई? परमात्मा ही जब मिल गए तो। ध्रुव जी बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोलना आता नहीं, 5 वर्ष के बच्चे।
कि सतम विवक्षमते हरिर्वातस्य सर्वस्य हृदये वस्थितः। ध्रुव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं बड़ी सुंदर कि यो अंत प्रविश्यमं बात्मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति स्वधर स्वधाम्नम् अनन्यास हस्तचरण स्रवत्वदादीन प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी कहते हैं भगवान मेरी सोई हुई जो वाणी थी आज आपने उसको जगा दिया। जीव की वाणी सोई हुई रहती है, अगर आप कृपा करें अगर आप कृपा करें तो वो जग सकती है, और आपकी कृपा न हो तो जीव कभी आपको जान नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा साधन साध्य नहीं है, वो कृपा साध्य है। कितने भी साधन करिए, यहां तक लिखा है कि अगर ब्राह्मण 12 गुणों से विप्र युक्त है और आपके चरणों का अनुरागी नहीं है, आपके चरणों में प्रीति नहीं है, तो इतनी जल्दी आप उसको नहीं मिलते। कि जो जाने वह देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें है जाई। जब तक आप कृपा नहीं करोगे कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल लाली देखन में गई मैं हूं है गई लाल। ध्रुव जी कहते हैं आज मैं तो धन्य हो गया, और एक ही बार चाहता हूं आपसे प्रभु कि आपके संतों के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, अनन्य प्रेम हो जाए आपके संतों के चरणों में। अरे जा पर भगवान कृपा कर दें तो कोई बड़ी बात है क्या? कि मूकम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। अरे भगवान कृपा कर दे तो कोई बड़ी बात है कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। अब मन में किस बात को लेकर के आए थे? गद्दी पर बैठने की अभिलाषा से आकर के तपस्या की थी। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भगवान आपके मुख पर आपकी वाणी पर क्या बात है इसको नहीं देखते, आपके अंदर क्या चल रहा है उसको पहले पूरा करते हैं ठाकुर जी। तो ध्रुव के जो अंदर है भगवान बोले अरे गद्दी पर बैठने की अभिलाषा से इच्छा लेकर के आया था तपस्या करने के लिए, और मांगता है मेरे संतों के चरणों में प्रीति प्रेम भक्ति मांग रहा है। बेटा ऐसा करिए पहले जाइए और शासन को भोगिए, उसके बाद में फिर आना, मेरे ही चरणों की भक्ति मिलेगी। कहते हैं माता पिता ने सबने गोद में उठा लिया बच्चे को, ध्रुव को चिपका लिया कंठ से, बहुत समय तक प्रशासन चलाया। इनके छोटे भाई उत्तम का झगड़ा हो गया यक्षों से, मारने के लिए दौड़े। सुखदेव कहते हैं राजन भगवान का दर्शन पाने के बाद में भी क्रोध को नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि सत्संग नहीं मिला था। शिशुपाल ने भगवान का कितनी बार दर्शन किया था, क्रोध पर विजय प्राप्त की नहीं कर पाए। क्रोध पर विजय प्राप्त होगी बिन सत्संग विवेकन होई। कि तोलया मलवे नापे ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संघर्ष्याना किमुता शिशु मर्त्यानाम किमुता शिशु। इसका ट्रांसलेशन बिल्कुल तुलसीदास जी ने लिख दिया कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सतसंग। एक ही बात है, अंतर नहीं है। एक मिनट का भी एक पल का भी सत्संग मिल जाए, एक पल का, तो जिंदगी बदल जाए। इतनी ताकत होती है सत्संग में।
अंतिम समय आया कि आया है सुजाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। जिसको जाना तो सभी को है, जिसने जन्म लिया है अपने अपने कर्मों से सब। किसी ने कहा जीव जो लेकर के जाता है ना वो केवल कर्म ही लेकर के जाता है। कर्म की जो जन्म जन्मांतर से जो चित्त में जो चिपकी हुई जो गठरी है ना वो साथ में जाती है। सुखदेव कहते हैं राजन, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी
सालिग्राम मिलते। पर्णकुटी बना करके भजन करने लगे। 5000 माला गायत्री मंत्र की, 4000 माला द्वादश मंत्र की, फिर पंचाक्षर मंत्र की 2000 माला। लेकिन एक बात बोले, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सूर्य अर्घ दे रहे थे महात्मा भरत, तभी कोई गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आई। पीछे से किसी शेर ने दहाड़ मार दी, सो नदी में कूद पड़ी। सुखदेव कहते हैं राजन, जल्दी जल्दी से नदी को पार कर रही है वो हिरणी। उसके गर्भस्थ शिशु ने बीच नदी में जन्म ले लिया। एक तो शेर का भय, दूसरा प्रसव की पीड़ा। पार पे जाते वो तो मर गई। परहित बस जिनके मन माही, तिनक जगत दुर्लभ कठिनाई। महात्मा भरत ने वो बच्चा निकाला, कमल से पहुंच करके तपा करके, यहाँ तक तो ठीक था, परहित किया, फिर छोड़े आते हिरणों के झुंड में। लेकिन ऐसा नहीं किया, ममता हो गई ना। प्रेम सबसे करो, ममता किसी से नहीं। प्रेम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, और ममता तो बंधन में डालती है जी महाराज। जब भजन करने के लिए बैठे ना, आकर के हिरण कभी कंधे पे मुंह रख देता, कभी सिंह से पीठ खुजला देता। ये कहते मेरे सिवाय इसका है ही कौन दुनिया में, मैं ही तो हूं जो कुछ भी हूं। आए थे हरे भजन को और ओटन लगे कपास। घर छोड़ा, वार छोड़ा, दुनिया छोड़ी, और फिर उसी झंझट में आकर के फंस गई महाराज। और वो माला घटते 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 5 रह गई जी बस। और जन्म जन्म मुन यत्न कराई, और अंतराम मुख आवत नहीं। वही हुआ, हाय हिरण हाय हिरण हाय हिरण कहते कहते अपने शरीर को त्याग दिया। गीता में लिखा है 8वें अध्याय का 6वां श्लोक है कि जिस भाव से परमात्मा कहते हैं कि जिस भाव से वो जीव त्यागता है शरीर को, अगला जन्म ये जरूरी तो नहीं है, पर हो सकता है कि उस शरीर में आपको जाना पड़े। तो ममता किसी से नहीं। अगला जन्म हिरण का मिला। सभी हिरण हरी हरी घास खाते, ये सूखी सूखी खाते। जंगल में आग लग गई, सभी हिरण छोड़ के भाग गए। इन्होंने फिर अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया महाराज। और तीसरा जन्म इनका आंगिरस गोत्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। पंडित जी के 2 पत्नियां थी, एक के और कोई बेटा बेटी, और एक के ये। पिताजी ने मंत्र दिया, याद करके सुनाओ। जानते सब थे, लेकिन सुनाया नहीं। आज कहेंगे ये सुनाओ, कल कहेंगे वो विवाह करा के आओ, परसों कहेंगे वो नामकरण कराओ। जिससे छूट करके आए फिर उसी में फंस जाएंगे। पिता ने कह दिया, देखने से तो बड़ा ठीक ठाक सा लगता है, लेकिन तू तो बिल्कुल जड़ ही है, मूर्ख है, और नाम रख दिया जड़ भरत। हो गया। पिताजी तो चले गए, भाइयों ने खेत में भेज दिया, जाइए चिड़िया रखाइए। सारे खेत को चिड़िया खा गई। भाभी भाइयों ने कहा चल भाग यहाँ से, बड़ा रहता है, करे नहीं कुछ करे नहीं, सारा खेत खिला दिया चिड़ियों को, चल भाग। चाह गई चिंता नसी मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछुन चाहिए सोई सहनसा। जिसकी चिंताएं मिट गई, आवश्यकता ही नहीं, हष्ट पुष्ट गठीला बदन लंबी भुजाएं, जहां चलते हैं वही रास्ता है, जहां रुक जाते हैं वही आश्रम है। कुछ भीलों ने पकड़ लिया मिलकर के बाबा को महाराज बलि देने के लिए। मैया कोई बलि की कहती है, प्रकट हो गई, आकर के रक्षा की। अब जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब रास्ते से जा रहे हैं, सामने से आ रहा है सिंध सोविट देश का राजा रहुगण। पालकी में बैठ करके आते हैं सब, तो ऐसे आ रहा है जी महाराज, 4 कार लेकर के जो चलते हैं। अब क्या हुआ, उन कारों में से एक कार की तबीयत बिगड़ गई, अस्वस्थ हो गया बेचारा महाराज। एक व्यक्ति हम में से बीमार हो गए। रहुगण ने कहा तो ऐसा करो, सारी प्रजा तो हमारे सेवक के ही समान है, कोई भी मिल जाए उसको ही पालकी में जोत लो। अब और तो कोई मिला नहीं। ए बाबा, ये बुढ़ा बाबा मिल गए, मोटे ताजी, इधर आओ। उठा करके पालकी कंधे पर रख दी, कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं। सुखदेव कहते हैं राजन, लेकिन बाबा का नियम था 4-5 फुट जमीन नीचे देख करके चलते।
कहीं कोई चींटा चींटी ना आ जाए। कोई चींटी आ गई, बाबा उछल गए। अब बाबा उछलेंगे तो पालकी में बैठने वाले की क्या हालत होगी जी महाराज। बल्ली से जाकर के सर लगा, अरे भाई देख करके नहीं चल सकते महाराज, हम नहीं उछलते, ये मोटा बाबा अभी लगाया है, ये उछल जाता है बार बार। अरे भाई मेरे राज्य में नए आए हो क्या, देख करके चलो। थोड़ी देर बाद फिर कोई चेटा चेटी आ गया, फिर बाबा उछल गए। क्रोध बड़ी नजरों से डांट करके कहा रघुगण ने, अरे इतना लंबा तगड़ा मोटा शरीर लिए घूमते हो, ये पालकी नहीं चलती। तीसरी बार थोड़ी देर बाद फिर बाबा उछल गए। अब तो रघुगण के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और डांट करके कहा, अरे तुम तो जीते जी मुर्दे के समान हो, ये पालकी नहीं चलती, देख करके चलिए। ऐसा दंड दूंगा कि मेरे बाद यमराज के बाद में मेरा ही नंबर है। आहा, अभी तक बोले नहीं थे महात्मा भरत, लेकिन सोचा मन में, अगर आज भी अगर मैं नहीं बोला, इस राजा के लिए नहीं तो संसार के लिए, दुनिया के लिए तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। दुनिया क्या कहेगी कि महात्मा भरत के कंधे पर जिस राजा की पालकी रही, वो राजा मूर्ख का मूर्ख रहा। और सुनो, इतनी बड़ी गद्दी पे बैठ के और ये साउंड लगा के और कलाकारों के साथ में तो सब कथा कर सकते हैं, लेकिन महाराज जो कंधे पे पालकी रखी है और जो मुड़ करके जो राजा रघुगण को जो उपदेश किया है, सिवाय भरत के वो कौन कर सकता है। क्या उपदेश दिया महाराज? राजन, आपने जो बात कही मेरी बात को समझ में नहीं आई। आपने क्या कहा था? आपने क्या कहा था कि देख करके नहीं चल सकते? तो कष्ट उसे होगा चलता है जो उसे कष्ट होगा, जो चलता ही नहीं उसे कष्ट क्यों, उसे श्रम क्यों? आपने कैसे जान लिया कि मैं चलता हूं? और दूसरी बात आपने कही थी कि इतना मोटा तंगड़ा शरीर लिए घूमता है, ये पालकी नहीं चलती। तो आपने महाराज ये कैसे जान लिया कि मैं लंबा हूं कि छोटा हूं, मोटा हूं कि पतला हूं? अरे लंबा होना, पतला होना, छोटा होना, मोटा होना, ये सब शरीर के धर्म है, ये मेरे धर्म तो है ही नहीं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं प्राण भी नहीं हूं। भूख लगना, प्यासा लगना, निंद्रा, तंद्रा, भय, ग्लानि, हर्ष, विषाद, ये सभी मन, बुद्धि और प्राण के धर्म है। आपने कैसे जान लिया? आहा महाराज, अब तो रघुगण पालकी से नीचे उतर पड़ा, क्योंकि ये कौन था मालूम है? रघुगण, ये वही रघुगण था जो तीसरे जन्म पहले जो हाय हिरण कहते कहते वही हिरण तीसरे जन्म में राजा रघुगण बन करके आया। ये भी कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, परम ज्ञानी था, भगवान कपिल का सत्संग करता था जी महाराज। और हाथ जोड़ करके कहा, उतर करके चरण पकड़ लिए भरत के, भगवान आप कौन हैं? आपको देख करके कोई ऐसा तो नहीं लगता कि आप कोई साधारण महात्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात कहीं कपिल ही तो नहीं आ गए? कौन है आप? कि कस्तम निगूढ़ रहस्य दुजानाम विवर्ष सूत्र कतमो अवधूत कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय न चेदसि नूत शुक्ल। कहीं साक्षात भगवान कपिल ही तो नहीं आ गए? कौन है आप? आपका परिचय क्या है? महात्मा भरत बोले, राजन ये आपकी दूसरी गलती कि हमसे पूछना कि हम कौन है। अरे जो तुम हो वही हम हैं और जो हम हैं वही तुम हो। एक मिट्टी के डेले पर और एक मिट्टी का डेला और उसके ऊपर और एक डेला, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। रघुगण ने कहा, एक बात बताइए, आप क्या बोल रहे थे कि जो चलता होगा उसे श्रम होता होगा, मैं चलता ही नहीं तो मुझे श्रम क्यों? तो एक बात बताइए, मैंने कहा था आपसे मैं आपको दंड दूंगा, तो मैंने आपके शरीर को कष्ट दिया, दंड दिया। शरीर का संबंध है इंद्रियों से, तो आपकी इंद्रियों को कष्ट होना चाहिए। और इंद्रियों को कष्ट हुआ
तो इंद्रियों का संबंध है मन से तो मन को हुआ, और मन का संबंध है बुद्धि से तो बुद्धि को कष्ट हुआ, और बुद्धि का संबंध है आत्मा से तो आत्मा को कष्ट हुआ कि नहीं। महात्मा बोले राजन, बातें तो तुम बड़ी ज्ञानियों जैसी करते हो, लेकिन मुझे लगता है आप अज्ञानी हो। कैसे? मान के चलिए चूल्हे पर हमने बर्तन रख दिया और उसमें जल और चावल, चूल्हे का संबंध है रखे हुए बर्तन से, बर्तन गर्म हुआ, और बर्तन का संबंध है जल से तो जल गर्म हुआ, और जल का संबंध है उसमें पड़े हुए चावल से तो चावल गर्म हुए, भात बन करके तैयार हुआ। एक बात बताइए, लेकिन चावलों की जगह उसमें कंकड़ डाल दे तो क्या कभी भात बनेगा? ये आत्मा कूटस्थ है, निर्विकार है। ये विकार युक्त बर्तन, विकार युक्त अग्नि, विकार युक्त जल की तुलना तुम निर्विकार से कैसे कर सकते हो? अरे ये सभी संसारिक पदार्थ ये विकार युक्त और एक निर्विकारी आत्मा से उसकी तुलना कर रहे हो आप, ये कैसे हो सकता है? एक बात बताइए राजन, एक आश्रम था और उस आश्रम पर हजारों संत रहते, और उन हजारों संतों में से एक की मृत्यु हो गई और सब रो रहे हैं, हाँ हाँ ये तो मर गए, हाँ हाँ ये तो मर गए। लेकिन वहां के महंत जी हंस रहे थे। शिष्यों ने कहा क्यों, आपको शर्म नहीं आती? ये हमारे गुरु भाई पधार गए, आप हंस रहे हो। तो एक बात बताइए, जीवित कब थे? अरे साहब 5 मिनट पहले जीवित थे, आपने देखा था? बोले हाँ हमने देखा था। तो बताना कैसे थे? कि साहब लंबी दाढ़ी थी, जटाएं थी, गौर वर्ण था, 3.5 हाथ के थे। कि वो लंबी दाढ़ी भी, जटाएं भी, गौर वर्ण भी, 3.5 हाथ भी, ये पड़ा है, फिर क्यों रोते हो? अजी हम इसके लिए नहीं रो रहे हैं, जो इसमें से जो निकल के गया उसके लिए रो रहे हैं। कि भाई तो मैं पूछ रहा हूं, उसको आपने देखा है? कहां देखा है? कि बताना कैसे थे? कि साहब लंबी दाढ़ी थी, जटाएं थी, गौर वर्ण था, 3.5 हाथ के थे। अरे वो लंबी दाढ़ी भी, जटाएं भी, गौर वर्ण भी, 3.5 हाथ भी, ये पड़ा है ना, फिर क्यों रोते हो? अजी हम इसके लिए नहीं रो रहे। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, जिसके लिए रो रहे हो उसको आपने देखा है? आप लाखों उदाहरण दे करके भी नहीं बता सकते कि जो इसमें से जो निकल के गया है वो कैसा था। जिसको आप जानते हो, देखा है, वो तो ये पड़ा है, और जिसको आप जानते नहीं उसके लिए रो रहे हो। ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र हुए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ध्यान देना, ब्रह्मा ने कहा बेटा शादी वादी कर लो, जो लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, उनको शादी करनी पड़ती है, विवाह करना पड़ता है। अजी महाराज हमको नहीं करना विवाह। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मंत्र का जाप करते रहते हैं। उम्र है हजारों वर्ष की और देखने में लगते 5 वर्ष के कुल। रास्ते से जा रहे थे, आगे से आ रहे थे बाबा शंकर और माता पार्वती। इन चारों ने देख करके भी प्रणाम नहीं किया। जो जानकार लोग होते हैं ना, वो मन ही मन प्रभु को प्रणाम कर लिया करते हैं, दिखावे के लिए, भले ही ना करें। मैया ने देखा माता पार्वती को, बड़ा बुरा लगा। देवों के देव महादेव आ रहे हैं, ऊंट की तरह मुंह उठा के चले गए, कोई प्रणाम नहीं, रामा कृष्णा कुछ नहीं, जाइए श्राप देती हूँ, ऊंट हो जाओ। अब दुनिया की तो रीति ये देखिए, ऊपर उठा करके नजर चलोगे तो बड़ो अभिमानी है गो, नीचे देख की ना चले, 4 पैसा का कमाए ले, और नीचे देख के चलोगे तो कर्म ही अच्छे ना आए। ऊपर तो जब देखेगा जब कर्म अच्छे होंगे, ऊपर देखे तो अभिमानी है गो, नीचे देखे तो कर्म अच्छे ना आए, और अगल बगल को देख के चले तब भी लोग बोलेंगे नजरों का ठिकाना ही नहीं, ये घूमती रहती है, कहां जाए, मर जाए। बाबा शंकर और माता पार्वती आ रहे थे, सो बाबा जी बैठे थे, मैया पैदल चल रही थी नादिया पे, बाबा बैठे थे, किसी गांव से निकल करके जा रहे थे। सो लोगों ने देखा, अरे जब बूढ़े देख यूं बाबा है, बेचारी छोटी सी कन्या पैदल चल रही है, तो जब बूढ़े शर्म आए रही। बाबा शंकर ने कही, देवी सुनती हो, ये लोग क्या कह रहे हैं, ऐसा करिए तुम बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। अगले गांव में फिर वही बात, अरे देखियो जा शर्म आए रही, बूढ़ा बाबा बेचारा पैदल चल लो है, और जिजा पे बैठी है। भगवान बोले, देवी ऐसा करो तो देखो, लोगों ने कहना तो बंद नहीं किया, चलो दोनों ही बैठ जाओ। अब की बार दोनों बैठ गए, लोगों ने कहना फिर भी बंद नहीं किया। हे भगवान, बेचारे ना दिया है, मार के हटेंगे भाई जी, तो शर्म ना रही, दया नाम की तो चीज ना रही हृदय में, दया तो अब लोगों के है ही नहीं।
शंकर भगवान बोले क्या करें, दोनों उतर जाओ। अब दोनों उतर गए। अब उतर गए तो अगले गांव में फिर भी देखो कैसे पागल जा रहे हैं। अरे वाहन साथ में ज्यादा है तो एक तो बैठी जाओ। भगवान बोले जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे, क्या करें। शंकर और माता पार्वती जब आश्रम पे पहुंचे ना, तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी आपने जिनको श्राप दिया है ऊंट होने का वो कौन है, जानती हो कि कौन है? अरे वो ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र हैं, हमसे भी हजारों वर्ष उम्र में बड़े। माता जी बोली हमको क्या पता जी, पता था कि जेठ जी हैं, हमने तो श्राप दे दिया, चलो माफी मांग करके आनी। चलिए पहुंच गए महाराज। अब देखो इन चारों भाइयों का विशेषण है कथा मात्र ही जीवन। ऊंट का शरीर मिल गया लेकिन कथा नहीं छूटी। वृक्षों के पत्ते खाते चल रहे, तीन भाई बैठ के सुनते हैं। एक कहता है, वो थक जाता है तो दूसरा कहता है, फिर तीन बैठ के सुनते हैं। इनका जीवन है कथा मात्र ही जीवन है। कथा चल रही है, ऊंट का शरीर मिल गया। शंकर भगवान बोले माफी माफी तो मांग ही लेंगे, थोड़ा पहले हाथ से विनोद हो जाए। बाबा माता जी से गलती हो गई, आपको ऊंट का शरीर मिल गया। सनत कुमार बोले नहीं नहीं महाराज कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कि नहीं नहीं महाराज आपको इस ऊंट के शरीर में बड़ा कष्ट होता होगा। कि नहीं नहीं इसमें तो बड़ा आराम है। कैसे? कि देखिए उधर मनुष्य के शरीर में नहाने धोने की आवश्यकता भी पड़ती थी कथा सुनने के लिए, इधर नहाना नहीं पड़ता, कथा ऐसे ही हो जाती है। अरे क्या फर्क पड़ता है, वासांश जीवनान यथा विहाय नवान ग्रहणात नरोपराण। कपड़े ही तो बदलने। इंसान का शरीर रेशमी कोट मानिए और ऊंट का शरीर खादी वाला कुर्ता मानिए। उस आत्मा पे कोई फर्क है क्या? जिनको आत्मा की अनुभूति हो जाए फिर वो इन बातों पर ध्यान नहीं देते। और वो तो शंकर भगवान के देखते देखते अपने असली रूप में आ गए। क्यों? क्योंकि वो तो जीवन मुक्त महापुरुष हैं। क्या फर्क पड़ता है? हाथ जोड़ करके रघुगण ने कहा महाराज आप कहो तो मैं घर छोड़ करके वन में चला जाऊं, आप कहो तो ठंडे कंठ भर में तपस्या करूं, मुझे आत्मज्ञान की अनुभूति कैसे होनी चाहिए? भरत कहते हैं राजन अगर घर छोड़ करके वन में जाने से आत्मज्ञान की अनुभूति हुई होती तो गीदड़ का तो जन्म ही जंगल में होता है, उसको हो गई होती। और ठंडे कंठ भर में तपस्या के द्वारा हुई होती तो न जाने कितनों ने तपस्या करी, सिवाय अहंकार के कुछ नहीं मिला। तो न घर छोड़ करके वन में जाने से न ठंडे कंठ भर जल में तपस्या के द्वारा। तो बोले जब तक महत्पादर ज्योति अभिषेकम, जब तक संत महापुरुषों के चरणों की रज मस्तक से नहीं लगाओगे जब तक आत्मज्ञान की अनुभूति होगी कैसे? रास्ता बताएंगे वो, और चलने का काम तो हमारा पथिक का है ना। रास्ता बता कोई भी दे लेकिन चलना तो हम स्वयं को पड़ेगा। और गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में जाने से तो बनता ही बनता है, बिगड़ता तो कभी कुछ है ही नहीं। कुछ न बिगड़े का तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। कुछ न चलने वालों के सामने अड़चने आती हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन मुसीबतों से घबराना नहीं है।
कलेक्शन उधर जोड़ करके रखना है। विभीषण को देखिए, खास भाई ने विरोध किया। बलि को देखिए, खास गुरु ने विरोध किया। प्रहलाद को देखिए, खास पिता ने विरोध किया। और राम को देखिए, खास पत्नी ने विरोध किया। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखम्मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। मेरा नरसिंह तो आज भी खम्मे में वास करता है, लेकिन निकालने वाला प्रहलाद नहीं है ना। तो प्रहलाद ने भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान एक बात बताइए, आपने ऐसा मुझ में क्या देख लिया। एक राक्षस कुल में प्रहलाद जी कहते हैं, कहां रजोगुण से उत्पन्न तमोगुणी प्रवृत्ति वाला मैं एक छोटा सा अधम बच्चा, और कहां सतोगुण से परे आप, सतोगुण से पूर्ण आप। मुझ में ऐसा आपने क्या देख लिया भगवान, जो आप मेरी बात की रक्षा करने के लिए आ गई। आपकी जैसी दिव्य अनुकंपा। भगवान बोले, हमने अनुकंपा कहां कर दी, खामई कहां, अनुकंपा कहां की हमने। और सिर पर हाथ फेरते हुए प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान मेरी बड़ी विचित्र स्थिति है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय सब अपनी अपनी ओर खींचती हैं, मैं क्या करूं। एक बात और कहें, भगवान ने बहुत उपदेश किया। ध्रुव के स्थान से प्रहलाद का स्थान बहुत ऊंचा है। क्यों? ध्रुव ने जो तपस्या की थी, कामना लेकर तपस्या की थी, पद प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन प्रहलाद ने पद प्रतिष्ठा के लिए तपस्या नहीं की। और जब बात आई अंत में, भगवान बोले मांग। क्या मांगता है? अगर आज ब्रह्मा का पद भी मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा, शंकर का पद भी मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा। तुझे मांगने में देरी होगी, लेकिन मुझे देने में देरी नहीं होगी। मांग। क्या मांगता है? तो हाथ जोड़ करके प्रहलाद ने कहा, भगवान अगर मुझे देना ही चाहते हो तो आप एक ही वर दे दो। देवता खड़े, न जाने किसकी गद्दी खतरे में पड़ेगी। इंद्र की तो गद्दी का वैसे ही बोल्ट बेचारे का लूज है, कोई तपस्या करने को तो वैसे ही हलने लगती है। प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा कभी न हो। कि रहे मन वो नर मरे जो कहूं मांगन जाए, और उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसत नाय। प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा न हो, बस ऐसा वर दे दो प्रभु। सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान ने अनेकों प्रकारों का प्रलोभन दिया कि योग चाहे तो योग दे डारू, भोग चाहे तो भोग दे डारू, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे टारू, भगत तो लेन न देन करे कछु, वाक न टार्यो जाए। भक्त कभी मुक्ति नहीं चाहता, ज्ञानी मुक्ति चाहता है। क्यों? पानी में नमक मिला दो, क्या मिला? कुछ नहीं मिल गया। परमात्मा में मिल जाना, मुक्ति हो जाना। लेकिन भक्त जो होता है ना, वो जन्म जन्मांतर दुनिया और भगवान के चरणों में प्रेम मांगता है। ऐसी दुनिया में हम मिलते जुलते रहे सबसे, और भगवान तेरे चरणों में प्रेम बना रहे, बस भक्ति चाहिए। हमारे ब्रज में कहते हैं कि भक्ति मुक्ति भी नौन सी खारी लगे। भक्त कभी मुक्ति नहीं चाहता। गजेंद्र की कथा भी आई। सुखदेव कहते हैं, राजन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का कोई। एक बात बताओ, जब व्यक्ति पे सुख आवे तो नाते रिश्तेदार दुनिया बारे सब आज खड़े हो जाएंगे वही बगल में सुख में, और अपने खड़े हो जाए तो क्या बड़ी बात है।
अपने तो खड़े ही जाते हैं सुख में, कोई बड़ी बात ना है। जब दुनिया खड़ी है तो अपने को लाने में लगे जाते हैं, लेकिन अपने न की तो जब असल पड़ते हैं, जब दुख में खड़े हुए। तो सच्ची भक्ति की कब पता चलती है? जब हम पे सब कुछ है तब हम भगवानी भक्ति टंटनिया आला में, घंटरिया आला में, दीपक बात है। ये सच्ची भक्ति नहीं है। भक्ति का तो तब पता चलता है कि जब हम दुख में हो और तब भी भगवान से कह दें कि भगवान तेरे ही भरोसे हैं हम, तो दुख में उसका साथ न छोड़ें, तब सच्ची भक्ति है। तो वास्तव में दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होय। हर स्थिति में उसकी कृपा मानिए। वो गजेंद्र है ना, जीव सरोवर दुनिया इसमें रहता है, मगर जीव का पैर पकड़ लिया। अंतिम समय जब बाबा मरने के लिए जाते हैं तो ने कहा बाबा हुआ बुलाओ छोरा की, ने कहा छोरा बुलाओ, ने कहा बहु छोरा बुलाओ, ने कहा सवा के इकट्ठे जाते हैं। और भगवान ने करे बाबा 2-4 दिन ले जाए मरवे में ले जाए, तो फिर बहुत बड़ी भारी बात पड़ते रखने में। फिर वहां अब ऐसा करियो तो फोन करवा दियो, अब हम चल रहे हैं, अब बोलो मरे मरा ये तो छोड़ के जा रही हो, और फोन करवा दे पीछे। कोई बात है? वही हुआ। गजेंद्र ने अपनी पत्नियों से कहा थोड़ा जोर लगाओ। बेचारी पत्नी सूण मिला के खूब जोर लगा रही है, लेकिन तिल भर भी नहीं हिला सकी पैर को। बेटा ने कहा तुम जोर लगाओ। बेचारे बेटन ने खूब सूण मिला के जोर लगायो। एक एक करके बेटा तो सब निकल के चल दिए। मां काम धंधो फैल हेरो होगो हमारो पिताजी, तुम तो न भीतर हुआ रे, न बाहर हुआ रे, न मर रहे न जिंदे रह रहे। सभी पुत्र एक एक करके निकल करके चल दिए। और पत्नी बेचारी क्या करती पत्नी बेचारी? पत्नी भी बेचारी शर्म हजूरी दुनिया की खातिर और 10-5 दिन लटकी रही, और एक एक करके फिर निकल करके तो सुनो, तुम तो न अब इधर के हेरे और न तुम अब इधर के हेरे। उस गजेंद्र ने सोचा इस दुनिया वालों के लिए मैंने बीवी बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया, कोई किसी का नहीं है। लेकिन हाथी भी वो गजेंद्र भी बड़ा पक्का है, नाम किसी का नहीं लिया। लाइन लग रही है, शंकर जी ठाड़े, ज्यादा कुछ नहीं ध्यान था तो त्रिशूलधारी आ जाए, डमरूधारी आ जाए, अरे बोल बम कह देता, मैं तो तभी जाके बचा लेता। ब्रह्मा जी बोले कुछ याद नहीं था तो 4 मुंह वाला के बचा ले, मैं तो तभी जाके बचा लेता। पहाड़ा वाली, छत्र वाली, मेहरा वाली खड़ी है। पहाड़ा वाली कहीं नहीं, छत्र वाली कहा नहीं, मेहरा वाली कहीं नहीं, हम क्यों जाएं? लेकिन जो किसी का नाम नहीं वो मेरे गोविंद का नाम। उन्होंने गजेंद्र ने उपासना की, जो अपनी इच्छा से सारी सृष्टि का सृजन करता है, पालन करता है और लय कर देता है, वो आकर के मेरी रक्षा करे। भगवान चलने के लिए तैयार हुए, तभी गरुड़ को अभिमान हो गया। कहीं जाते तो मेरे ऊपर ही बैठ के जाते। भगवान बोले अब उनको पीछे बचाएंगे, पहले अब इनको बचाना है। भगवान ने अपनी इकन्नी उंगली रख दी, उड़िए। अरे महाराज मजाक क्यों करते हो, पूरे बैठ जाओ ना अच्छे तरीके से। भगवान बोले नहीं नहीं उड़िए आप पहले, उड़ो। गरुड़ ने पूरे पंख फड़फड़ाए बहुत जोर से, तिल भर भी नहीं हिला सका। भगवान बोले क्यों? अभिमान करता है कि मैं त्रिलोकीनाथ को लेकर के उड़ता हूं? अरे तेरी क्या औकात है, मैं ही अपने चरणों में दबा करके तुझे चलता हूं। अभिमान करता है पागल। और आज जाकर के भगवान ने गजेंद्र की मुक्ति 12 से कराई। 12 को 12 से मुक्ति मिल गई। हा और हु नाम के जो गंधर्व थे ना, तो ये हु नाम का जो गंधर्व है वही ग्राह था। संत के श्राप से ये बन गया था, तो ग्राह से ग्राह को मुक्ति मिल गई और गजेंद्र को ग्राह से मुक्ति मिल गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बस 5 मिनट की कथा है। मैं समझ रहा हूं बहुत देर हो गई है, बैठे बैठे बस 5 मिनट में कथा को पूरे किए देते हैं।
क्योंकि आज डबल कथा हो गई ना भाई, कल की भी कथा थोड़ी जुड़ गई इसमें हल्की सी, और आज की तो कहनी ही थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, एक बार नारायण के यहां दुर्वासा ऋषि पहुंच गए और नारायण ने अपनी प्रसादी माला लेकर के दुर्वासा के गले में डाल दी, और दुर्वासा ने वो आकर के इंद्र के गले में डाल दी। ज्यादा खुश करा दिया ना महात्मा जी को, वो नाच वाच दिखा करके बढ़िया तरीके से प्रसादी प्रसादी खिला करके, और इंद्र ने वो माला लेकर के हाथी के गले में डाल दी, और हाथी ने अपने चरणों में वो डाल दिया। भगवान की प्रसादी को कभी चरणों में नहीं डालना चाहिए, श्रीहीन होना पड़ता है, और ऐसा ही हुआ। देवताओं के सब राज्यपाट को छीन लिया। समुद्र मंथन के द्वारा एक बात और बोले, प्रभु चरणों में अगर विश्वास नहीं है हमको, तो हाथ में आया हुआ अमृत भी दैत्य लोग पी नहीं पाए। प्रभु चरणों में अगर विश्वास नहीं है तो हाथ में आया हुआ अमृत भी दैत्य पी नहीं पाए, और प्रभु चरणों में अगर हमारा विश्वास है तो हाथ से गया हुआ अमृत भी भगवान ने देवताओं को ही पान कराया। अब तो बलि ने कहा गुरुजी से, गुरुजी वो देवताओं ने अब तो अमृत पी लिया, अब तो मर नहीं सकते। गुरुजी बोले मर नहीं सकते तो हार तो सकते ही है, इसके लिए गुरु कृपा, संत कृपा और गौ सेवा। चढ़ाई कर दी देवताओं पर, और तीनों लोकों के सम्राट बन गए महात्मा बलि। तीनों लोकों के अधिपति महात्मा बलि। अब क्या है, कश्यप भगवान की 13 पत्नियां हैं, जो सारी सृष्टि का जिनसे सृजन हुआ है। जो दिति नाम की जो है पत्नी, जो दैत्यों की माता है, और अदिति है देवताओं की माता। तो जो अदिति है वो बिल्कुल शांत बैठी है, और कश्यप भगवान कभी कभार तपस्या के बाद में आ जाते हैं कुशल क्षेम पूछने के लिए, और वो आ गए आज। और माता अदिति को देख करके कहा, क्या बात है देवी, कोई परेशानी है? महात्मन, मेरे पुत्र इंद्र के राज्यपाट को बलि ने छुड़ा लिया है। कि क्वदेहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते परः कस्य के पति पुत्राज्ञा मोह एव ही कारणम। देवी, कौन किसका पुत्र? अपने पुत्र को कष्ट आ जाए तो कष्ट, और दूसरे को कष्ट आ जाए तो कोई चिंता नहीं। कौन किसका पुत्र? मैं मानता हूं, अदिति ने कहा, मैं ये नहीं चाहती कि नरसंहार हो, युद्ध नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूं कि मेरे घर कोई ऐसा पुत्र जन्म लेके आ जावे जो मेरे पुत्र इंद्र के राज्यपाट को लाकर के वापस करा दे। भगवान कश्यप ने कहा कि देवी, मैं जानता हूं कि आपकी हिंसा की भावना नहीं है, लेकिन जब आप चाहती हो, और उधर नारायण ने भी कह दिया था, देवता लोग जब पहुंचे कि भगवान हमारी रक्षा करिए, तो नारायण ने भी कह दिया था कि आप लोग जाइए, हम माता अदिति के गर्भ से प्रकट होंगे। कश्यप भगवान ने भी माता अदिति को पयोव्रत नाम का व्रत बताया। फाल्गुन मास में प्रतिपदा से द्वादशी तक जो पुत्र की प्राप्ति होती है जिससे, और वो हुआ। और धीरे धीरे वो समय आ रहा है जी महाराज कि श्रोणया श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराघ्या चक्रु जन्म दक्षिणम
ये जो भगवान लोग हैं ना, ज्योतिष के हिसाब से एक तो ये भादों का महीना कुछ ठीक सा लगता है, और ये जितने भगवान हैं ये आते 12 बजे, चाहे दिन के 12 बजे हमें, चाहे रात्रि के 12 बजे हमें, लेकिन आना इनको 12 बजे ही होता है। तो ज्योतिष के हिसाब से ये 12 बजे का मुहूर्त भी कुछ ज्यादा इच्छा है। माता अदिति के गर्भ से वामन प्रभु पधारे। बोलिए वामन भगवान की। एक एक करके आते हैं सभी वामन भगवान का पूजन करने के लिए, और पैसे न हो तो कोई बात नहीं, पैसे कर जाओ, जरूरी ना कि पैसे दे जाओ, ये तो भाव होना चाहिए हमारा। एक एक करके आ जाओ सभी। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी साथ, भगत भर तेरे झोली, भगत भर तेरे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान।
दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं। श्री बाबा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारी साथ आप हो। ऐसे दयालु दर्शन पाऊं, हे श्याम सुंदर के आरती गाऊं, कुंज बिहारी के आरती। और श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, तेरे मोहन जीवन धन हो। पास सदा पावन पाऊं, सीता के बिहारी के आरती गाऊं, नंद के लाला तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। साध्यः सन्ति देवः सेवन्त कावकुल चम्पक बाटलाब्जे, पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पे, बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवान् च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए श्री